भिवंडी में थोड़ा मेंटालिटी इशू ज़्यादा हो जाता है कि अभी किसी को नहीं पता था कि मैं आई एम द ओनर। हर ढाबे पे आपको सेम डिशेस मिलेगी विद सेम नेम। इतने सारे ढाबों के बीच में आपका एक रेस्टोरेंट ओपन करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो कॉस्ट यहाँ का ज्यादा लगता है। अस्सलाम एवरीवन, दिस साइड रिमशा हियर। वेलकम टू पॉडकास्ट विद रिमशा। तो आज हमारे साथ दस्तरखान की ऑनर मिस इकरा फुरकान खान यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, इन्होंने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने इतना अच्छा एम्बियंस, इतना अच्छा ग्रीनरी जो भिवंडीकर्स को दिया है, तो इसकी जर्नी क्या है? आपने मतलब ये स्टार्ट कैसे किया? देखिए, स्टार्ट का तो ऐसा है कि एक्चुअली पहले ये हमारा फार्म हाउस हुआ करता था। अच्छा। तो माय हस्बैंड यूज्ड टू सिट विद हिज फ्रेंड्स ओवर हियर। तो यहाँ पर आसपास इतने फूड बिजनेसेस है। तो एट द एंड ही एक दिन मुझे आके एकदम अचानक से मुझे बोलते हैं कि मुझे ढाबा ओपन करना है। तो मैंने कहा ठीक है। एंड मेरी आदत ये है कि आई नेवर से हिम नो। मुझे पता है दिस इज नॉट पॉसिबल, बट देन टू आई सेड ओके। एंड व्हेन ही इज वेरी कंसिस्टेंट, वो मुझे एवरी डे बोलेंगे, एवरी डे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। मुझे लगा ही इज लाइक खाली ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैंने लेट गो किया कि चलो ठीक है। बट नेक्स्ट डे व्हेन ही वोक अप ही सेड द सेम थिंग। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपने मुझे उसका आंसर दिया तो मैं आपको सपोर्ट करूंगी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, पूछ। तो मैंने कहा कि देखो, आसपास सारे ढाबे हैं, ठीक है, आप भी ढाबा ओपन करने बोल रहे हो। यहाँ पर ऐसे रहता है कि हर ढाबे पे आपको सेम डिशेस मिलेगी विद सेम नेम। टेस्ट डिफरेंट होगा बिकॉज नेचुरली उसको दूसरे लोगों ने प्रिपेयर किया है। तो आप लोगों को ऐसा क्या सर्व करोगे कि लोग आपके पास आएंगे? क्योंकि आप मेजर ड्रॉबैक इज वी आर नॉट हाईवे टच, राइट? इट्स अ थोड़ा इनसाइड है, लोगों को थोड़ा पता करने में थोड़ा टाइम लगता है अनटिल एंड अनलेस दे नो कि यहाँ पर कुछ है। तो इस वजह से फिर मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्या सर्व करोगे कि लोग आपको ढूंढ के आएंगे। एंड द मोमेंट ही सेड कि रुक, मैंने कहा क्या हुआ? तो मैंने दस्तरखान नाम रखूंगा। तो नाम कैसे आपने सोचा? मुझे नहीं पता, ही इंस्टेंटली टोल्ड मी कि नहीं, मैं दस्तरखान नाम रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा ठीक है, अब आप जवाब दो मेरा कि आप क्यों, मतलब क्या सर्व करोगे? तो ही वॉज हैंग्ड फॉर 2 seconds 3 seconds। यार बात तो तू सही बोल रही है। फिर मैंने कहा ठीक है। फिर दैट डे वेंट, अगले दिन सेम थिंग हैपेंड। ही टोल्ड मी कि मुझे ढाबा ओपन करना है। मैंने कहा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप पूछो, बताओ आप। तो बोले तू बता क्या मतलब क्या करना है, क्या आइडिया है, इफ यू हैव सम। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, जो चीज़ भिवंडी में नहीं है आप वो चीज़ लोगों को दो। जैसे रेस्टोरेंट कोई एक प्रॉपर ऐसा बिल्डअप सेटअप रेस्टोरेंट नहीं है, ढाबे है, बट इवेंचुअली देयर आर पीपल। दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन कि भिवंडीकर्स का क्वेश्चन है, इतने सारे ढाबों के बीच में आपका एक रेस्टोरेंट ओपन करने का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहाँ पे तो सारे ढाबे देखो, रीजन ये था कि लोगों को जब आप बैठ के सर्व मतलब खा रहे हो, तो लोगों को यहाँ प्रिवेसी नहीं होती है ढाबे पे, नेचुरली आवाजें होती है। बट सम पीपल ओवर हियर कि दे लाइक प्रिवेसी, जैसे हम लोग। मैं ढाबे पे कभी नहीं गई अपनी लाइफ में, जस्ट बिकॉज वहाँ पर प्रिवेसी नहीं होती। सब एक दूसरे को, जैसे ही अपन पहुँचो सब एक दूसरे को जानते होते हैं, तो प्रिवेसी एक नहीं मिलती है। एंड माई हस्बैंड फुरकान, ही लव्स प्रिवेसी। तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा करो, आप रेस्टोरेंट ओपन करो, बट आपका लाइव किचन होना चाहिए। पीपल शुड नो कि हाउ देयर फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, इसलिए हमारा वो लाइव किचन है। तो तंदूर सेक्शन हमारा बाहर है, तो आप देख सकते हो कि कैसे मैरिनेशंस होते हैं, कैसे प्रिपेयर होता है फूड। तो उस हिसाब से ही इज लाइक कि यार है, आइडियाज तो बहुत परफेक्ट है। तो आइडिया आई गिव हिम, ही एग्जीक्यूटेड। और दिस इज आल्सो क्वेश्चन भिवंडीकर्स का कि इनका लाइक कॉस्ट यहाँ का ज्यादा लगता है इनको। हाँ देखिए, कॉस्ट का ऐसा है ना, मैं आपको बताती हूँ कि ढाबे और रेस्टोरेंट में ना कुछ क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं। अगर आपको रेस्टोरेंट के लिए अगर प्रॉपर आपको सेटअप चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। जैसे लाइसेंस होता है हमारा, और जो डिशेस बेसिकली ये जो ढाबे होते हैं उनको, उनके ऊपर मुर्गी सिस्टम, चिकन सिस्टम होता है। बट यहाँ पर वो सिस्टम नहीं होता। रेस्टोरेंट के लिए हमको पोर्शन देना पड़ता है कि तुम इतना
स्पेसिफिक पोर्शन, इतनी स्पेसिफिक पीसेस उस चीज़ में Exactly, आएगी, yeah. और हर डिशेस में हमारी कॉस्ट डिफरेंट होती है, जस्ट बिकॉज हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया में वो डिश आना चाहिए Okay. बाय एफडी। ऐसा नहीं कि हम लोग अपना सेटअप करते हैं। अगर इफ यूर रनिंग अ फाइन डाइन रेस्टोरेंट, वो उतने क्राइटेरियाज में आपको फुलफिल होना है, तभी आपको उसके लाइसेंस मिलते हैं। आप ऐसे ही नहीं खोल सकते। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार बस ओपन कर दो, ऐसा नहीं। FSSAI लाइसेंस, फसाई लाइसेंस के अलावा भी रेस्टोरेंट्स को बहुत सारे लाइसेंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो वो लोगों को एक नहीं समझ में आता कि क्यों इतना कॉस्ट कट है या क्यों इतना एक्सपेंसिव है। तो Exactly. वो एक रीजन है हाँ. कि और एक और क्वेश्चन ये है कि आपको घर और रेस्टोरेंट दोनों कैसे मैनेज कर पाती है? सी पहले तो मैनेज नहीं हो पाता था नेचुरली, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं रहती थी, बट नाउ आई हैव शिफ्टेड हियर। मुझे 1 साल हो गया यहाँ शिफ्ट होके, देन एंड दैट्स द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग दिस बिजनेस बाय माई सेल्फ। और मेरे हस्बैंड जो है, ही रन्स आवर सेकंड ब्रांच जो अलीबाग में है, बट हियर आई रन। और ऐसा है कि अभी अगर इफ आई एम हियर तो मैनेजिंग में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, हाँ. मैनेज हो जाता है, क्योंकि घर भी ऊपर है, तो आई कैन गो, हाँ. आई कैन वॉच माई किड्स अलोंग, Okay. और मैं अपना बिजनेस भी उसी टाइप से रन कर सकती ओके, हूँ। तो लाइक किड्स को हैंडल करना ज्यादा इजी होता है कि स्टाफ को? इट्स अ क्वेस्ट, इट्स अ सच में डिबेट। स्टाफ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हाँ. आपको कैसा है कि आप ऐसे ही नहीं बोल रख सकते उनको। Exactly. उनके हर एक नीड पूरी करनी पड़ती है आपको कि आप क्या है। और मेन द वेरी फर्स्ट थिंग इज, वो लोग जहाँ पर आप उनको अकोमोडेट कर रहे हो वो उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए नेचुरली। Exactly. क्योंकि आप जहाँ पर रहोगे तो आप चाहते हो कि वो चीज़ कंफर्टेबल रहे, तो ही आप वहाँ रह सकते हो। Exactly. सेम गोज फॉर स्टाफ। अगर आप उनको कंफर्टेबल स्पेस नहीं दोगे तो वो लोग नहीं रह सकते। तो वो एक थोड़ा वो होता है कि Okay. मुझे उतना मैनेज करना हाँ. पड़ता है। फिर ऐसा है कि स्टाफ रोलिंग भी होती है, कोई जाता है अपने घर, कोई दूसरा आता है, तो वो एक शफलिंग चलती रहती है। सो अभी रिसेंट में पता चला है कि अलीबाग में भी आपका रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, सेम एज दस्तरखान, राइट? यस। तो यहाँ का और जो वहाँ का रेस्टोरेंट है उसमें सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि सी दैट इज अ हाईवे टच रेस्टोरेंट, Okay. और उसमें वहाँ पर रेस्टोरेंट सिस्टम हम लोगों ने नहीं रखा है, क्योंकि कोंकण साइड रेस्टोरेंट सिस्टम थोड़ा So that's कम। a ढाबा? यस, दैट्स अ ढाबा, बट Okay. नॉट अ ढाबा, एक्चुअली इट्स नॉट अ ढाबा। वहाँ पर ना थाली सिस्टम चलती है। अच्छा अच्छा। कोंकण साइड में वेरेवर यू गो, वहाँ पर पोर्शन साइज नहीं, मतलब रेस्टोरेंट के थीम कोई नहीं चलता बेसिकली। तो हमको वहाँ पर हमारा मेन्यू इसके लिए डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ थाली सिस्टम अवेलेबल है, वेज एज वेल एज नॉन वेज। और वहाँ के लोगों को क्या है, ऑन द गो जो इजी उनको मील हो, तो वो लोग ज्यादा प्रेफर करके, क्योंकि टूरिस्ट रहते हैं, टूरिस्ट Yeah, इतनी tourist देर तक रहते के हैं, नहीं रह सकते एक जगह पे। Right. तो उनको जाना है, कहीं पहुंचना है, तो इसलिए फिर वो लोग ऑन द रन प्रेफर करते हैं ज्यादा। तो अगर यहाँ पे कोई दस्तरखान रेस्टोरेंट पे कोई आना चाहे तो आप कौन सा डिश पहले रिकमेंड करेंगे? मैं 2 डिश रेकमेंड करूंगी, एक मोज़रेला टिक्का Okay. और एक शबनमी टिक्का। तो दैट्स अ स्पेशल डिश? दैट्स अ स्पेशल डिश फॉर। और एक और है अफ्रीकन तंदूरी, ओके। वो यहाँ से आई बिलीव स्टार्ट हुई थी, क्योंकि यहाँ के शेफ बेसिकली यहाँ के नहीं है। वी हैव गेट देम थोड़े थोड़े हर जगहों से हम लोगों ने लिया है। हाँ। तो और आप एक बिजनेस विमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते आप जो लेडीज हैं जो कुछ करना चाहती हैं लाइफ में, जैसे आप एक बहुत ही अच्छा बिजनेस चला रही हैं माशाल्लाह, जी। तो और भी लेडीज है जो कुछ करना चाहती है लाइफ में, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे, लाइक वो कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करें एक सक्सेस से? मैं तो बोलूँगी, पहले मैं बहुत डरती थी कि लोग क्या बोलेंगे, क्या, क्योंकि लोग का ही भिवंडी, fear हो जाता है। हाँ भिवंडी में थोड़ा मेंटालिटी इशू ज्यादा हो जाता है कि अभी किसी को नहीं पता था कि मैं आई एम द ओनर, एक्चुअल ओनर, सिर्फ पेपर पे नहीं, आई एक्चुअली रन दिस बिजनेस एवरी डे। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि यू आर हियर फॉर योरसेल्फ, you are not here to please people, you are here for yourself, your family, that's it. आपको आपका देखना है, आप किसी और को माइंड करके, अभी मुझे इतने नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, Exactly. मैं पहले मुझे बॉदरेशन होता था, बट अभी नहीं होता, क्योंकि when you go along you get used to it. तो आपने अपने आप को पहचान लिया ना? Yes, इसके लिए get to know yourself, और you are, बस इतना सोचो, you are here for yourself. आप किसी को प्लीज करने नहीं बैठे हो यहाँ पर, ठीक है? अगर कोई मेरे बिजनेस को 10 लोग बुरा बोलते हैं तो 6 अच्छा भी बोलकर जाते हैं, राइट? तो अब उनके बोलने से या मेरे अफेक्ट होने से मेरे बिजनेस में ये तो नहीं कि लॉस हो जाएगा या गेन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट ऐसा नहीं होता, बिजनेस बेसिकली ऐसा नहीं चलता। तो इसलिए बी योरसेल्फ, किसी को कोई बोलता है बोलने दो,
आपको पता है क्योंकि किसी ने देखो बेसिकली देखा नहीं है कि हमने ये अचीव करने के लिए हम दोनों ने क्या स्ट्रगल्स किए, Exactly. हम लोगों ने वो क्या, उनको ही पता है जिन्होंने यस struggle जिन्होंने किया है हम्म। उनको पता है। और ये लेट मी टेल यू, ये विदाउट एनी हेल्प सिर्फ हम दोनों ने अपने Wow, क्या उस बात पे है, रन किया है विथ वंडरफुल। being pregnant with my third child, yes, and managing all my 3 kids, घर भी, रेस्टोरेंट भी, उनका स्कूल भी, सब Amazing. चीज मैंने मैनेज किया। तो वो इसलिए अगर आपको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट Exactly, बेसिकली। exactly. अगर आपको डेफिनेटली कुछ करना है Yes. लाइफ में तो फिर मुझे नहीं लगता कुछ भी कोई भी चीज नहीं, रोक पाएगी। हाँ, मैं सी कोई रुकना भी नहीं चाहिए। वही तो मैं बोलूँ ना, यू आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल, यू आर हियर फॉर योरसेल्फ। Exactly. तो आपको जो है आप और एक्चुअली में कैसा कब मोटिवेशन मिलता है पता है, जब आपको पता है कि आपने इतना स्ट्रगल किया इसको अचीव करने में, तो वो मोटिवेशन खुद से आ जाता है खुद से कि ही पता चल जाता है। अगर मैं इतना स्ट्रगल नहीं करती तो मैं क्या करती। एंड Exactly. इफ आई हैव डन, तो आई वांट दिस Yeah. टू नो पीपल कि Yeah, नहीं yeah, ये yeah. मैंने किया है, Yes. बाय मेरे अकेले बलबूते पे किया है, राइट, बिना किसी के हेल्प के। Yeah. तो दैट मेक्स डिफरेंस, Okay. लॉट ऑफ डिफरेंस। और ऐसा कोई यादगार मोमेंट है जो आपकी कस्टमर के साथ आपके हुआ है, कोई जो अभी तक स्टिल आपके दिमाग में हो? सी मेरे लिए तो आई अभी 4-5 दिन पहले जब बारिश हुई Okay. थी बहुत, हाँ. वाटर लॉगिंग थी, बट आई कैन सी माई रेगुलर कमिंग एवरी डे। I आई saw डोंट the नो video. हाउ, I saw the video they are coming. आई डोंट नो हाउ, हाँ. बट यस मुझे सेटिस्फेक्शन वही का मिलता है कि हाँ. व्हेन यू सी योर रेगुलर्स कमिंग बैक टू बैक Exactly. अगेन। तो एक पावर मिल जाती है, नहीं कोई कि तो हाँ, है। और इतनी बारिश में व्हेन यू नो कि यहाँ पर आने के रास्ते बंद Condition है, बहुत देन खराब। टू दे आर शोइंग अप ओवर हियर हम्म। मींस अ लॉट टू मी, Exactly. राइट। और एक कपल्स मैं बोलना चाहूंगी, एक कपल लास्ट मंथ आई थिंक, हम्म, मैं और मेरे हस्बैंड नीचे ही होते हैं 6 to 12 बेसिकली। हम्म, हम लोग 7 o'clock दे यूज्ड टू वॉक, बोथ ऑफ देम रेगुलरली फॉर 1 month। हम लोगों ने पर्सनली नोटिस किया, हम्म। हम लोग एवरी डे देखते थे। फिर ऐसा हो गया कि हम लोग के वेविंग फ्रेंड्स बन गए, ही यूज्ड टू Oh. वेव हिम, आई यूज्ड टू वेव हिज वाइफ। तो वो एक थोड़ा सी वो होता है कि जाता है नहीं, ना, customers के साथ कस्टमर्स भी आर इतना कमिंग अच्छा, बैक। व्हेन यू रन अ रेस्टोरेंट तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है योर रेगुलर्स आर कमिंग, यू सी योर गेस्ट सेटिस्फाइड विथ यू। कोई होता है कोई नहीं होता है, इट इज़ योर प्रेफरेंस। अभी कैसे, अभी हम यू वॉट एवर यू डू, समवन विल ऑलवेज बी अनहैप्पी। आप कुछ भी कर लो, ठीक है, कोई यहाँ पर लड़ते हैं वो करते हैं, लेकिन खुश होके भी लोग जाते हैं। Exactly. सो दैट इज माई सेटिस्फैक्शन। और जैसे कि हाँ, अब ये भी क्वेश्चन है हमारा कि इतना ज्यादा जो ये ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सी ग्रीनरी, माई हस्बैंड एंड माई मदर इन लॉ दे लव प्लांटेशन, एंड लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक, यहाँ पर जितने भी आप देख सकते हो पेड़, यहाँ पर फुरकान ने खुद अपने हाथों से लगाया है। Really? यस, एंड यहाँ पर आई थिंक मोर देन 4 lakhs क्या बात कर रहे हैं? प्लांटेशन है। यस, और ये हम लोगों ने, फुरकान कभी नहीं बताते बट आई टेल फुरकान को अगर आप पूछोगे कि आपके बर्थडे में आपको क्या चाहिए, तो हम लोग से नहीं लेते। ही जस्ट गोज टू अ नर्सरी, बाय लैक्स ऑफ पेड़ My God. एंड प्लांट्स, वो उनके लिए सबसे। और एवरी ईयर हम लोग यही करते हैं, हम लोग उनके बर्थडे के दिन जाते हैं, हाँ. ट्रक भर के प्लांट्स लेकर आते हैं और हर जगह लगा देते हैं। Wow, बस। it's amazing. तो इसलिए इसका ग्रीनरी का Okay. कॉन्सेप्ट है। Okay, रैपिड फायर क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, कुछ बताइए, चाय या कॉफी? कॉफी, ओके, फेवरेट डिश क्या है आपका? यहाँ पर चाइनीज, चाइनीज यस, क्योंकि हमारा चाइनीज का शेफ इज बेस्ट। बेस्ट है। ओके, तो ये शेफ आपकी कहाँ के हैं सब? ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। फुरकान ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ही इज अ सिविल इंजीनियर, तो वो उनको ये, और मेरा क्वेश्चन उनको ये भी था कि आप इंजीनियर हो के आप रेस्टोरेंट कैसे रन कैसे करोगे run करें? Exactly. और आपको ये ये question थॉट है। कैसे आया? बोले बस बैठे बैठे आ गया। मैंने कहा ठीक है, इफ यू अगर वो थॉट आया तो यू कैन डू, मुझे पता है कि हाउ ही इज केपेबल Yes, ऑफ। तो मुझे ऐसा था कि चलो ठीक है, हो है, बट ही पर्सनली वेंट टू सम प्लेसेस, पर्सनली जाके उन्होंने विजिट किया, वहाँ पर से जितने भी शेफ्स उनके कांटेक्ट में थे, थ्रू कॉन्टैक्ट्स में उन्होंने फिर हम लोग को अकोमोडेट, जैसे गुजरात साइड के हैं, राजस्थान के हैं और नेपाल के हैं, तो यहाँ के से मिक्सचर है। और क्योंकि यहाँ का सेगमेंट डिफरेंट है, राइट, से हर सेगमेंट के लिए अलग है। तंदूर के लिए अलग है, क्योंकि हमारे 3 सेगमेंट्स हैं, और तंदूर, मुगलाई एंड चाइनीज।
तो तंदूर का पूरा टोटली डिफरेंट है, मुगलाई का एक टोटली डिफरेंट शेफ है और चाइनीज का टोटली डिफरेंट है। ओके, तो उसके- क्वेश्चन इज दैट कि आपका जो आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं या आपके हस्बैंड स्टाफ के लिए? स्टाफ के लिए तो पहले फुरकान थे, बट नाउ आई एम आप बीइंग वेरी strict स्ट्रिक्ट, हैं, क्योंकि उनके लिए उतना स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। हाँ, चलो ठीक है, स्टाफ का पोलाइटनेस अपनी जगह है, हाँ। बट यू नीड टू बी एट सच एटीट्यूड कि लोग वहाँ पर रहे, आपको डिच ना करें। Exactly. क्योंकि आप यहाँ पर कैसे लोग दूसरे हर जगह से आते हैं, आपको नहीं पता कि कोई यहाँ से आता है, कोई यहाँ से आता है। देयर आर मिक्सचर ऑफ पीपल, तो आपको नहीं पता कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो उसके लिए मतलब मैनिपुलेशन होना पड़ता है, मैनिपुलेटेड। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि अगर आप दस्तरखान रेस्टोरेंट को डिस्क्राइब करना चाहेंगी वन वर्ड में तो क्या होगा? गुड एम्बियंस, गुड एम्बियंस, एग्जैक्टली। गुड एम्बियंस, क्योंकि ऐसा एम्बियंस पूरे भिवंडी में आई कैन बेट एंड आई एम वेरी श्योर ऑफ दैट, ऐसा एम्बियंस कहीं पर भी नहीं है। ओके, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट वेयर आई एम टुडे, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। आप ढाबों पर चले जाओ, ठीक है, आपको एक सेटिस्फैक्शन, आपको खाना मिल रहा है, आप हो जाओगे, बट हियर यू गेट फूड एज वेल एज एम्बियंस। यहाँ पर लोग, अगर मैं कंपल्शन ना रखूँ ना कि ऊपर साइड आप, हाँ एक और बात है कि ऊपर आप ज्यादा नहीं बैठ सकते, कपल्स आ जाते हैं तो वो लोग, क्योंकि वो लोग 4 आवर्स 5 आवर्स 20 लोग का टेबल वो लोग ऑक्यूपाई करके बैठ जाते हैं जस्ट बिकॉज एम्बियंस इतना अच्छा है। तो वो मैं अलाउ नहीं करती कि उतना फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत वो हो जाता है, तो इसलिए नहीं अलाउ। तो यही एम्बियंस और उसकी अट्रैक्शन की वजह से ना इन्फ्लुएंसर क्रिएटर्स यहाँ पे आके शूट करना पसंद करते हैं, तो उनको कुछ कोई पॉलिसी है, कोई एग्रीमेंट है? यस, या कोई भी आ सकता है? यस, पॉलिसी पहले तो नहीं थी, मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लोग ज्यादा करके यही वाले लॉन में शूट करना पसंद करते हैं, बट व्हेन यू शूट हियर देयर आर टेबल्स अराउंड, अगर लोग बैठे हैं तो यू कैन सी पीपल। तो एक इंसिडेंट हुआ था कि देयर आर एक कपल आया था, वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे ये वाले उसमें, बट व्हेन यू शूट यू डोंट नो कि तुम्हारे बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, राइट? अब वो थोड़ा सी वो जो लेडी आई थी उनका फेस रिवील हो गया था, तो उस हार्डली आई थिंक 2 to 3 seconds हुआ था रिवील होके, बट ऐसा था कि उनके दे वर मैरिड बट नॉट विथ ईच अदर, विथ अदर पीपल। तो वो प्रिवेसी इशू के लिए कि उनके घर में प्रॉब्लम्स हो गए, फिर देन ऐसा हो गया कि आई हैव टू टेक डाउन दैट वीडियो, और वो सारा बहुत वो हुआ था, मेस हुआ था। एंड तब मैं यहाँ नहीं रहती थी ऑफ कोर्स, बट नाउ आई एम स्टेइंग हियर, तो मेरे को ऐसा है कि नहीं, मेरी प्रिवेसी भी रहे, क्योंकि मेरा घर यहीं है, मेरे बच्चे होते हैं यहाँ, तो यू कैन नॉट शूट विदाउट परमिशन। और बेसिकली कोई आता है तो जब पोलाइटली आस्क द रिसेप्शनिस्ट, शी इज वेरी नाइस, अगर आप उसको बोलोगे तो शी कॉल मी, आप वो ऐसे ही होता है। अभी कोई मेरे ख्याल से कोई मेकअप शूट के लिए आया था, मैं सऊदी में थी, तो शी कॉल्ड मी, आपकी मैम ऐसा ऐसा है, मैंने कहा नहीं, जाने दो, करने दो, क्योंकि कोई नहीं रहता तो आप मना नहीं कर सकते, ठीक है कोई है नहीं तो दे कैन शूट। और ये लाइट एम्बियंस इन लोग को ज्यादा प्रेफरेबल रहता है रात के वो टाइम, इनको पसंद आता है यस, क्योंकि सनसेट का टाइम पे लाइटिंग अच्छी होती है, लोकेशन बहुत परफेक्ट है ना, तो यही इसके लिए ये टाइम पे ही शूट्स होते हैं ज्यादा करके, अगर किसी को करना होता है तो आता है, क्योंकि रेस्टोरेंट ये टाइम पे ब्रेक के लिए बंद होता है, ब्रेक होता है हमारा, स्टाफ ब्रेक होता है, तो उसके लिए बंद होता है, तो यहाँ पर लोग इतना नहीं रहते, तो आप आके शूट कर सकते हो। बट ये है कि पोलाइटली टेक परमिशन, किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं होना चाहिए, जैसे अभी उनकी हुई। अब हमको, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन से गेस्ट आ रहे हैं, है ना, कपल्स आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, दे आर हियर टू एंजॉय एम्बियंस एंड फूड। यस, उनको हो सकता है। और मेरे लिए, मैंने हमेशा बोला है कि मेरे लिए कस्टमर की प्रिवेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, और ये होना भी चाहिए, और ये लॉ है। कितने लोग ये मानते नहीं है, बट ये लॉ है कि आप किसी की भी प्रिवेसी इन्वेड नहीं कर सकते बिना उनकी परमिशन के, राइट? उनका फेस भी रिवील नहीं कर सकते आप। तो जो भी शूटिंग्स होती है तो वो नेचुरली कहीं ना कहीं आप कितना भी वो कर लो कि आप कैमरा किसी दूसरे डायरेक्शन में कर दो, बट कभी इन केस वो देखो, वो बाय चांस जस्ट फॉर 3 seconds 4 seconds उनका फेस रिवील हुआ था, तो दैट कैन क्रिएट मेस विद समबडी एल्सेस लाइफ, राइट? तो हम उसके ऐसा नहीं सोचते कि ऐसा ना हो किसी के साथ, तो इसके लिए हमने प्रिवेसी पॉलिसी डाली है कि प्लीज आप आने से पहले या तो आप परमिशन लो, या तो आप ऑन द स्पॉट भी आते हो तो आप रिसेप्शन पे बात कर लो कि मैं शूट कर सकता हूँ क्या।
अगर नहीं है तो शी विल गिव यू परमिशन कि नहीं है तो आप शूट करो। नहीं, तो बहुत अच्छा है फिर इस तरह से परमिशन नहीं एक्चुअली होना चाहिए हाँ, क्योंकि ये हम होना ही चाहिए क्योंकि फिर आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं यस फिर इसके- रिस्पॉन्सिबल तो खैर नहीं बट हाँ, मेन कैसा उनकी लाइफ में ट्रबल हाँ, ज्यादा हो वही। जाता है। अब क्योंकि हमको नहीं पता नेचुरली कि कौन किसके साथ क्या करके लिया Exactly. और मेन यहाँ पर कैसा क्यों मैंने प्रिवेसी का वो किया क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेट मीटिंग्स बहुत होती है अच्छा कॉन्फिडेंशियल जैसे वो सब होती है पॉलिटिशियंस तो आते हैं ये सारी जो अगर कुछ ऑर्गेनाइज करना है इवेंट है या फिर सेरेमनी है एंगेजमेंट है कुछ भी तो यहाँ पे इजीली हो सकता है ना आराम से यहाँ पर एट लास्ट मैंने 450 अराउंड वलीमा हुआ था आई थिंक यस तो मैंने 450 अकोमोडेट किया था तब मैंने वो Okay. सेक्शन बंद रख के ये पूरा सेक्शन उनको दे दिया था यहाँ पर डेकोरेशन भी आप कर सकते हो एज पर योर चॉइस आपको जो सेलिब्रेशन है हाँ। एंगेजमेंट है हाँ डेकोरेशंस भी ऐसा है कि एज पर योर चॉइस यू कैन डू वट एवर यू वांट अगर आप हमको बोलते तो हम किसी को हायर कर लेते हैं वो लोग आके कर देते हैं इफ यू वांट समबडी फ्रॉम योर साइड टू कम एंड डेकोरेट यू आर वेलकम चार्जेस वो उनके जो है वो तो वो लोग ही दे देते हैं तो फिर हमको इतना इशू नहीं होता हमारा जो खाने वाने का जो भी सेटअप होता है बस उनका होता है that's it. ओके थैंक यू सो मच मैम It's okay. अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए Thank you so much. बहुत I अच्छा am लगा। very happy. This is my first time. I am very happy. सो गाइस दिस इज पॉडकास्ट विद रिमशा तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और गेस्ट के साथ तब तक के लिए बाय